श्री श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। श्रील प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री नरसिंह चतुर्दशी की जय। श्री श्री नृसिंहदेव भगवान आविर्भाव महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे भूतैर्महद्भिर्जयमापुरो विभुः निर्मायसे ते जगमो सतोदुषः भुङ्क्ते गुणं षोडशसात्मकः शौलङ्कशिष्ट भगवान् वचंसि मे शौलङ्कशिष्ट भगवान् वचंसि मे शौलङ्कशिष्ट भगवान् वचंसि मे भक्ति भक्त भगवन्त गुरो चतुर्नाम बपि जिनके पद वंदन किए मीठहि दीन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भजेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री नृसिंह देव के उपलक्ष्य में आज कोई कथा होगी जिस भगवान नृसिंह देव के हम सब रोज प्रतिदिन वंदना करते हैं, शाम को भी करते हैं और सुबह को भी करते हैं। और आज तो उम्मीद है कि जिसको जहाँ मौका मिला वही दिन भर करते रहे होंगे, क्योंकि आज भगवान श्री नृसिंह देव का ही आविर्भाव दिवस है, प्राकट्य दिवस है। तो उन्हीं भगवान श्री नृसिंह देव के विषय में कुछ सुनने का और कहने का जो उनके कृपा से अवसर मिला हुआ है, यह सौभाग्य उन्हीं के चरणों में समर्पित है। भगवान नृसिंह देव का प्राकट्य क्यों हुआ, प्रायः आप सब जानते होंगे। क्या आवाज ठीक नहीं है? कुछ कहना चाहते हैं? मैं ठीक से नहीं बैठा था क्या? आज भगवान नृसिंह देव प्रकट हुए हैं, यह बात प्रायः सभी भक्तगण जानते हैं और भक्तगण के साथ में रहने वाले, संग में रहने वाले भी जानते हैं। तो उन्हीं श्री नृसिंह देव भगवान के आविर्भाव के संबंध में कथा आपको कही जाएगी। सत्यं विधातु निज भेत्य भासितम्
व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्याद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्याद्भुतरूपं मुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्। जिस समय भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ है उस बात को यहाँ पर बतलाते हुए यहाँ पर उद्घोष कर रहे हैं। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी को सत्य करने के लिए और समस्त पदार्थों में जो ओतप्रोत है विद्यमान है अपनी व्याप्ति का प्रदर्शन करने के लिए या अपने उपस्थिति को दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंभे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप न तो मनुष्य का था और न पशु का ही था, यानी पूरा मनुष्य का भी नहीं था और पूरा पशु का भी नहीं था। न मृगम, वह मृग भी नहीं, पशु भी नहीं है, न मानुषम, वह मनुष्य भी नहीं है। ऐसा विचित्र रूप भगवान का प्रकट हुआ। इन्हीं को कहते हैं नृसिंहदेव। नृ का अर्थ होता है मनुष्य और सिंह का अर्थ होता है शेर, बाघ कि भी ऊपर जो होता है उसको शेर कहते हैं, उसको केसरी कहते हैं। तो ऐसे स्वरूप वाले भगवान प्रकट हुए और प्रकट होने में क्या कारण है तो इसके विषय में कहा गया है। पहले प्रश्न करते हैं श्री नारद जी से युधिष्ठिर महाराज। यह प्रसंग जो वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध में किया गया है और यह कथा कई अध्यायों में है, तो उसको लिंक जोड़ देता हूं तब समझ में आएगी कि प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए भगवान प्रकट हुए, ऐसा क्यों। और इस बात को बतलाने में कथा चालू होती है प्रश्न से। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे नारद जी महाराज, क्योंकि ये जो कथा चल रही है ना वो हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर के दरबार में चल रही है और नारद जी वक्ता है और महाराज युधिष्ठिर श्रोता है। ये कथा दिल्ली में हो रही है। कथा के वक्ता है नारद जी, श्रोता है युधिष्ठिर महाराज। राजकीय ठाट बाट के साथ कथा हो रही है। तो महाराज युधिष्ठिर पूछे कि क्यों अपने पुत्र प्रहलाद से द्रोह कर रहा था हिरण्यकश्यप। देखा जाता है सामान्य रूप से इस संसार में जो माता पिता हैं गलती करने वाले अपने संतान के प्रति भी सहानुभूति व्यक्त करते हैं, उसको अपने छत्र छाया में रखते हैं, उसके छिद्रों को दुराकर उसको हर तरह से सुरक्षित रखना चाहते हैं। और प्रहलाद महाराज तो किसी भी तरह से उदंड नहीं थे, अयोग्य नहीं थे, अशक्य नहीं थे, अविनीत नहीं थे, और वे तो प्रश्रयी थे, बड़े विनीत थे, गुरुजन के अनुरागी थे।
बड़े जनों के प्रति भी उनका शील स्वभाव बड़ा अच्छा था, माता पिता के प्रति भी उनका अच्छा व्यवहार था, गुरुजनों के प्रति भी व्यवहार अच्छा था। तो ऐसे सर्व सद्गुण संपन्न अपने पुत्र से हिरण्यकशिपु क्यों द्वेष कर रहा था, यह प्रश्न हुआ। तो ऐसा जब प्रश्न खड़ा हुआ तो नारद जी कहते हैं कि तीसरे स्कंध में वर्णन है कि हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष, जिसकी दृष्टि हमेशा सोना पर ही लगी रहती थी, उसको भगवान वराह ने मार डाला और उसके चलते वह विष्णु से द्वेष करने लगा और उसके क्रोध में भर कर वह सदैव जलता रहता था। जब मारा गया हिरण्याक्ष तो उसकी मां अर्थात दीति और उसकी पत्नी और उसके पुत्र बहुत शोकाकुल हो गए। इन सबको वह सांत्वना दे के धैर्य धारण करा के एक तरफ कर दिया, किंतु इसके मन में आग की भट्टी, प्रतिशोध की भट्टी जलती रही। इसने क्या किया कि दिव्य 36,000 वर्षों तक अंगूठे के पैर के अंगूठों पर खड़ा होकर और दोनों हाथ ऊपर करके तपस्या किया ब्रह्मदेव का। और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो उसने वर मांगा और वर मांग कर कहा कि हमें ऐसा वरदान दीजिए कि आप, पहला वरदान तो मांगा कि हमको अजर अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह असंभव है, यह भगवान के विधान के खिलाफ काम है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तब कहा कि दूसरा वरदान, ब्रह्मा जी ने कहा कि दूसरा वरदान ले लो। तब उन्होंने कहा कि हमको दिन में कोई न मार सके, रात में कोई न मार सके, अने आपके सृष्टि में जितने भी लोग हैं उनमें से हम किसी से न मारे। एक लाइन में समझ लीजिए, प्रकृति के जितने भी नियम हैं आपके द्वारा बनाए हुए और आपके द्वारा सृष्ट हैं, उनमें से हम किसी से न मारे जा सके। न दिन में, न रात में, न बाहर, न भीतर, न ऊपर, न नीचे, न सूखा से, न गीला से, न मरे हुए से, न जीवित से, न मनुष्य से, न मान दानव से, न देवता से, न पशु से, किसी से। भगवान ब्रह्मा ने कहा तथास्तु 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 की छड़ी लगा दी। तुम जैसा चाह रहे हो वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। पूरा बाउंड लगा दिया, यानी एक तरह से अमरत्व के कवच ही पहना दिया। लेकिन ध्यान दें, आप कवच भी युद्ध में टूट जाती है, कवच भी टूट जाती है और छाती में बाण लग जाता है। तो ब्रह्मा जी के वह कवच पहनाया हुआ बड़ा अभेद्य था, संसार के व्यक्ति के द्वारा असंभव ही था। अब वह वरदान प्राप्त करके जब आया तो ब्राह्मणों को, साधुओं को, ऋषियों को, गौओं को, गोपों को सताने लगा, देवताओं को, सबको सताने लगा। और इतना उसका उपद्रव बढ़ा कि समस्त देवता लोग परेशान हो गए। और जब परेशान हो गए तो एकदम त्राहिमा करने लगे। उस समय वे सब के सब देवता लोग भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर प्रार्थना की और उसमें ब्रह्मा जी भी गए थे। देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी गए, क्योंकि सबके गुरु तो ब्रह्मा जी ही हैं। इस जगत में भगवान के बाद अगर कोई श्रेष्ठ है तो ब्रह्मा जी ही। तो ब्रह्मा जी भी गए और जब वहां गए तो तपस्या के क्षीर सागर के तट पर जाकर आराधना किए। भगवान
उनकी बातों को सुनकर कहा, भगवान ने कहा कि आप चिंता न करें, मां भैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वह मद दर्शनम विभूतानम सर्वश्रेयोपपत्तये। हे विद्युतगण, हे अमरगण, हे देवगण, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग तनिक भी मत डरिए। क्यों? क्योंकि आप सबका कल्याण हो। सर्वेषां भद्रमस्तु वह, आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। क्यों? मद दर्शनम ही भूतानम, मेरा दर्शन ही सर्वभूतानम, सभी जीवों के लिए, सर्वश्रेयोपपत्तये, कल्याण के लिए यही पर्याप्त है। अन्य समस्त जीवों के कल्याण के लिए हमारा दर्शन ही है। अन्य हमारे दर्शन के अतिरिक्त कल्याण का दूसरा कोई साधन नहीं। यह भगवान का वचन है। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 4 अध्याय के 24 नंबर के 25 नंबर के श्लोक पढ़ लेना। लोग कहते हैं कि भगवान ऐसे कहाँ बोले हैं। भगवान के अतिरिक्त मंगल किसी के होने वाला नहीं है, इसलिए तो कहा जाता है मंगल भवन अमंगल हारी रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वो मंगलमय है, जिनका नाम ही मंगलमय है। जाकर नाम सुनत शोभ होई, जाकर नाम सुनत शोभ होई, मोरे गृह वा प्रभु सोई। जिनके नाम लेने मात्र से ही मंगल होता है, वही प्रभु आज मेरे घर आ रहे हैं, ऐसा दशरथ जी कह रहे हैं। तो जो राम जी हैं वही नृसिंह जी हैं, जो नृसिंह जी हैं वही कृष्ण जी हैं। राम में, कृष्ण में, श्री नृसिंह में कोई अंतर नहीं है। ये तीनों स्वरूप परावस्थ है। तो भगवान कहे कि मेरा जो दर्शन है समस्त जीवों के लिए सर्वश्रेयोपपत्तये, समस्त कल्याण का यही मूलभूत उपाय है, यानी मेरा दर्शन है। तो दर्शन हो गया तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, प्रेम, प्रसाद सब मिल जाए, ऐसा भगवान ने कहा। और कहा कि आप लोग डरिए मत। कैसे न डरे प्रभु, इतना भयंकर दुर्दांत राक्षस हिरण्यकश्यप त्राही मचा दिया है, नाक में दम कर दिया है। अब कोई उपाय कीजिए, कोई उपाय कीजिए, क्योंकि इतना आतंक बढ़ा दिया है कि अब घुस कर मारना पड़ेगा। सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। अब तो भाई ट्राई करना ही पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा प्रभु, क्योंकि सहने के एक सीमा होती है। अब हम लोग नहीं सह पाएंगे। ये देवता लोग करें, सत्य प्रधान देवता होते हैं, जल्दी देवताओं में क्रोध नहीं आता है। लेकिन यदि ये क्रोधित हो गए तो फिर अब अपने लक्ष्य तक पहुंच कर ही रहते हैं। सारे लक्ष्यकरों को ठिकाना पर पहुंचा देते हैं। कहीं जल्दी इसको मार देना चाहिए, लेकिन चिंता मत करो। अब तो ये समझो कि मर ही गया। ज्ञातम एतस्य दौरात्म्यम दैतेया पसदस्य च तस्या शांति करिष्यामि कालम तावत् प्रतीक्षाम। आप थोड़े दिन प्रतीक्षा कीजिए, मैं आने वाला हूं। और बस यूं आया यूं मारा काम कर। ये नहीं कि अब 50 मिसाइल छोड़े और सब मिस कर जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं तो अचूक हूं, हमारा प्रहार भी अचूक है। ये आया और ये छोड़ा और ये मारा, मान के चलिए, कोई चिंता का
वो नहीं है। तो देवता लोग पूछे कि मानो वो कैसे मरेगा, तो भगवान कहते हैं जदा देवेशु वेदेशु गोसु विप्रेशु साधुसु धर्मे मई च विद्वेष स वा आंसु विनश्यति। 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 जगहों पर जो कोई भी द्वेष करने लगता है तो समझिए कि वो मर गया। कौन कौन सुन लीजिए, देवेशु देवताओं से, देवताओं के खंडन करने पर, विरोध करने पर, वेदेशु वेद के निंदा करने पर, वेद से द्रोह करने पर, गोसु गायों से विरोध करने पर, विप्रेशु ब्राह्मणों से विरोध करने पर, साधुसु साधुओं से विरोध करने पर, धर्म से विरोध करने पर, जो सत्य सनातन धर्म है उसका विरोध करने पर, मई च और मुझ भगवान से जब कोई विरोध करने लगता है तो समझो कि वो मर गया। अब वो जीवित श्वास देखने में लगता है कि ले रहा है, लेकिन वो जीवित है वह नहीं, वो मर चुका है। इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए। तो प्रश्न उठा कि किससे मरेगा, कौन ऐसा साधु होगा, तो निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदाद्रोह्येत हनिष्येपि वरोर्जितम। जब यह अपने निर्वैर प्रशांत स्वपुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसी समय मैं आऊंगा और बस हे आया घुमाया। बोल राधा रानी की जय। उसका काम तमाम, देर नहीं लगाऊंगा। यद्यपि वह वरोर्जितम, ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त करके बहुत बलवान हो गया है, संसार के लोगों के द्वारा वो मारा नहीं जा सकता है। अतलम वितलम सुतलम तल तलातलम महातलम सातलम पतालम तक भूर भू असु अजन लोग तप लोग मर लोग सत लोग तक कोई उसको मारने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे बलवान होने पर भी मारा जाएगा, अनिश्चित मैं मारूंगा, क्योंकि वह साधु से द्रोह करता है। आप लोग जाइए, चिंता मत करो, वो मर गया। ऐसा जब भगवान ने कहा तो सभी देवताओं के मन में तसल्ली हुई। ये लोग भी थोड़े ठंडे दिमाग से श्वास भरे। तो बड़ी लंबी चौकी चल रही थी, कर रहे थे, लेकिन भगवान जब सांत्वना दी तो थोड़ी शांति हुई, जैसे अभी थोड़ी शांति हुई है। नहीं तो बेचारों की लंबी श्वास चल रही थी, भले ऊपर से डेंगे मारे, लेकिन यहीं तक धोखी चल ही रही थी। अभी इधर नहीं चल रहा है, लेकिन उधर चल रहा है ना। तब देवता लोग वहां से आए और इसके बाद जब आ गए तो जब तपस्या करके आ गया था तो उधर धीरे धीरे उसके 4 पुत्र हुए और चारों पुत्रों में सबसे छोटा था प्रहलाद, जो गुण में शील में बहुत उदार था, ब्राह्मण का भक्त था, शील स्वभाव से युक्त था, सत्यवादी था, जितेंद्रिय था। वह सबके साथ मित्रता का व्यवहार करता था, सबके साथ आत्मवत व्यवहार करता था। कोई उसके दिमाग में भेदभाव नहीं रहता था, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या धनी क्या गरीब, सबको वह अपना समझता था। क्यों? क्योंकि वो साधु था, उसके हृदय सा। देखिए, साधु का मतलब होता है ये नहीं कि जो विरक्त हो गया वही साधु है। साधु घर गृहस्थी में रहकर भी बनते हैं। प्रहलाद महाराज गृहस्थ ही बनेंगे आगे, अभी तो बालक ही हैं, अभी तो शायद उनका जन्म भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। वो बड़ा उदार था, बड़ा विद्वान था, बड़ा विनयी था, बड़ा नम्र था, संसार के विषयों से परे था। और ऐसा ही नहीं, वह बड़ा शांत रहता था और सतत अपने मन में भगवान का चिंतन करता रहता था। और यम साधु गाथा सदसी रिपवोपी सुरानुपा। हे राजन, हे महाराज युधिष्ठिर, वह बालक ऐसा था कि उसकी गाथा तो बड़े बड़े साधु महात्मा
ऋषि जन अपने सभा में जब तक नहीं गाते तब तक उनकी सभा पूरी ही नहीं होती। वो ऐसा साधु था। प्रतिमानम प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादशम। और वह अजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर सब लोग करते थे, ऐसे वे महान थे। और धीरे 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 जब प्रहलाद कुछ बड़ा हुआ तो उसके पिता उसको एक दिन हाथ पकड़े और गुरुकुल में ले जाके डाल दिए। और गुरुकुल में सारे बच्चों के साथ वह पढ़ने लगा और गुरुजी जो जो पढ़ाते थे वो सबको याद कर लेता, लेकिन भीतर से कुछ भी नहीं स्वीकार करता। केवल ऊपर ऊपर से स्वीकार कर लेता है, लेकिन भीतर से अपने ही सिद्धांत पर अडिग रहता है। जैसे ये लोग ऊपर से हाँ कर देंगे, लेकिन भीतर कब बदलेंगे कोई ठीक नहीं। क्योंकि अपने सिद्धांत पर अडिग थे। और एक दिन की बात है कि प्रहलाद महाराज के पिता आए गुरुकुल में और उनको गोद में उठाए और लाड़ प्यार किए और पूछने लगे कि पुत्र, तुम इतने दिनों में सुंदर बात क्या सीखे हो, बतलाओ। तब उन्होंने कहा कि पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूं कि वे अपने अधः पतन के मूलभूत कारण घास से ढके हुए अंधकारमय कुएं के समान इस घर गृहस्थी को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करके उनके भजन करें। यही हमने अच्छा समझा है। तत्साधुमन्ये असुरवर्ज देहिनम सदा समुद्रिग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंद कूपम वनम गतो जद हरिमाश्रयेद। वहां जाकर भगवान श्री हरि के आश्रय लेकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। यही अच्छा है। 5 साल का बालक अपने पिता से बोल रहा है, पिता कैसा है, आगे वर्णन आएगा। इतना जब सुना तो वह प्रहलाद पर बड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन बालक है तुरंत समझा लिया। फिर गुरुजन पर क्रोधित हुआ, गुरुजन के पास गया, गुरुजन से कहा कि आप लोग क्या सिखा रहे हो, हम आपको अपने पुत्र को दिए हैं इसलिए कि अच्छा बनाओ। गुरुजन तो अच्छा बनाने वाले होते हैं, लेकिन आप लोग तो हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। क्या हुआ कि ये तो उल्टा बोल रहा है, इसकी मति बुद्धि खराब हो गई है, क्योंकि विष्णु के बात कर रहा है। जैसे आजकल के लोग हैं ना, बच्चे अगर साधु हो जाते हैं तो कहते हैं कि इसकी बुद्धि खराब हो गई है, और दिन भर मोबाइल देखें और दिन भर संसार के काम करें, संसार की बातें करें, संसार के कचड़े में जाए, भले 2, 4, 10, 20 लाख उसमें बर्बाद हो जाए तो बच्चा ठीक। पढ़ाई काल में ऐसे ऐसे काम कर देते हैं कि 60 लाख रुपए बर्बाद हो जाते हैं। और कहीं पढ़ाई काल में माला ले लिया और भगवान के नाम जपने लगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसको कहते इसकी बुद्धि खराब हो गई है कि नहीं। थोड़ा समझाइए ना उसको, उसकी बुद्धि खराब हो गई। ऐसे उल्टे लोग बोलते हैं जिनकी मति बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आसुरी जिनका विचार है, वही लोग ऐसा बोलते हैं। जो सज्जन है, देवतुल्य हैं, वे लोग कभी ऐसा नहीं बोलते। ऐसा कहा प्रहलाद के विषय में हिरण्यकश्यप। इसके बाद में गुरुजन गए और कहे कि वत्स प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, सही बतलाओ कि यह बुद्धि तुम्हारी कैसे बिगड़ गई। हम लोगों ने तो सिखाई नहीं, और दूसरे जगह तुमको जाने को टाइम नहीं मिला, वहां जाकर ट्यूशनी करके सीख कर आ गए हो, ऐसा भी नहीं है।
तो ये बतलाओ बेटा कि तुम्हारी बुद्धि ऐसी कहाँ से हुई, कैसे भ्रष्ट बुद्धि हो गई। हम लोग इतना सुंदर वातावरण में बतलाए हैं, रखे हैं और अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं, और फिर भी तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। ये है असुरों का भाव, यह है आतंकवादियों का भाव। आतंकवादी कोई दूसरे थोड़े होते हैं, वो भी मनुष्य जैसे ही रहते हैं। असुर कोई दूसरे थोड़े होते हैं, ऐसे ही उनके भी हाथ पांव होते हैं। आप लोग टीवी में देख ही रहे होंगे ना, मोबाइल में देख ही रहे हैं, उनके भी दो ही हाथ होते हैं, दो नेत्र, दो कान, दो नासिका, ऐसे ही मूछ दाढ़ी होती होगी, और थोड़ी लंबी लंबी होगी, हैं, अधकट्ठी होगी, हैं, लेकिन है ऐसा ही, देखने में अपन जैसे ही लगते हैं, लेकिन है वे असुर, क्योंकि यहाँ विषय ही ऐसा है। तो वास्तव में असुर में और देवता में यही अंतर होता है। जो भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के लीला से युक्त रहते हैं, उन वे देवता हैं, और जो भगवान के विरोध में रहते हैं वे असुर हैं। ऐसा उन्होंने पूछा। इसके बाद में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मति अपने से सिखाने, अपने से भी भगवान में नहीं लगती है, और न दूसरे के सिखाने से भी लगती है। और जो अदम्य इंद्रियों से भोग भोगने वाले हैं, तो उनकी मति भला कैसे लग जाएगी भगवान में। मति न कृष्ण परतः सतो व अनंत गौभीर विस्तम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। जो चबाए हुए को ही चबा रहे हैं, जो पीसे हुए को ही पीस रहे हैं, भोगे हुए को ही भोग रहे हैं, देखे हुए को ही देख रहे हैं, तो ऐसे अदांत व्यक्तियों के मन भगवान में दूसरे के सिखाने से भी और अपने से भी नहीं लगती है। घुमा फिरा कर उन्होंने कहा कि देखिए, महीयसाम पादर जो अभिषेकम निष्किंचना नाम नवनीत जावत। जब तक भगवान श्री हरि के चरणों में अनुराग रखने वाला महापुरुष भक्त जनों के आज्ञा का पालन नहीं किया जाता है, उनके चरणों के धूल से अभिषेक नहीं कर लिया जाता है, तब तक भगवान में मति नहीं लगती है। साधु आज्ञा पालन करने का ही मतलब उनके चरण धूल से स्नान करने का अर्थ है। ऐसा कहकर वे चुप हो गए और भगवान के माया को प्रणाम करके बतलाए नहीं कि हमारी मति कैसे भगवान में लग गई, क्योंकि वो जानते थे कि अधिकारी नहीं है, इसीलिए उन लोगों से वो नहीं बतलाए। कुछ दिनों के बाद में बहुत सुंदर सुअवसर देखकर एक दिन आया पुनः हिरण्यकश्यप और अपने पुत्र से दोबारा पूछता है कि पुत्र, अब तक में तुमने गुरु जी से क्या सुना है। जब शिक्षक गुरु भवन, जो आपने अपने गुरु से सीखे हो, उनमें से जो उत्तम बात आपको लगी हो, स्वधीतम किंचित उत्तमम, जो आपने उत्तम चीज प्राप्त की है, उसको कृपा करके बतलाइए। उस दिन पूछा था कि कौन सी बात आपको अच्छी लगी है वो बतलाओ, और आज पूछ रहा है हिरण्यकश्यप कि कौन सबसे उत्तम बात है वो बतलाओ। ये ध्यान देना, कथा खाली सुनने से लाभ तो हो जाएगा, लेकिन विचार जब करेंगे तो और ज्यादा लाभ होगा। उस दिन पूछा था कि कौन अच्छी बात सीखे वो ये बतलाओ, लेकिन आज पूछ रहा है हिरण्यकश्यप कि सबसे उत्तम कौन सी विद्या तुमने सीखी हो वो बतलाओ। तब कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यही जो नवधा भक्ति है भगवान विष्णु के चरणों में, भक्ति से नवलक्षणा, ये 9 लक्षणों से युक्त जो नवधा भक्ति है, यह भगवान श्री हरि के चरणों में की जाए तो मन ने अधिकतम उत्तमम, इससे अधिक उत्तम और कोई चीज संसार में नहीं है। विद्या मध्य कौन विद्या हो गुरुतर, विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या कौन है, तो कहने कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं है। राय रमानंद जी ने कहा महाप्रभु से
कि कृष्ण भक्ति के बिना कोई विद्या उद्या नहीं है। तत्कर्म हरितो संयत सा विद्या तन्मति, वही विद्या विद्या है जिससे मति भगवान कृष्ण में लग जाए, यही सर्वश्रेष्ठ उत्तम विद्या है। इतना सुना तो बड़ा क्रोधित हुआ। निसम्य एतत् स्वसुत बच्चो हिरण्यकश्यप पुरुषास्तदा, वो इतना भभक गया मानो भट्ठी में जैसे कोई लाल लोहा किया हुआ हो, वैसा उसके गोद में प्रहलाद जलने लगा। जैसे लाल कोई भट्ठी में लोहा के गोला डाल दो और उस लोहे के गोला को उठाकर किसी की गोद में डाल दो तो कैसा लगेगा? तो जैसे भट्ठी के लाल लोहे के लाल गोले को गोद में पड़ने से आदमी उछलता है, जलता है, तिलमिलाता है, वैसा ही प्रहलाद जी के विचारों को सुनकर हिरण्यकश्यप का एक बदल गया और मानो अंगार के तरह लाल लोहा के गोले के तरह प्रहलाद महाराज उसके गोद में जलने लगे। तो वहीं से फेंक दिया घड़बड़ाकर और सीधे पहुंचा गुरुजनों के पास, संड और अमर्क के पास। कहा करे मूर्ख ब्राह्मणों, तुम लोगों को आटा देता हूँ, भाटा देता हूँ, चावल देता हूँ, दाल देता हूँ, अरहर का, मूंग का, छिलका वाला, बिना छिलका वाला सब देता हूँ, और खा खा के संड मुसंड बने हो और हमारे बच्चे को बिगाड़ रहे हो। अभी खबर लेता हूँ तो ब्राह्मण लगे हिलने। बेचारे ब्राह्मण देवता युद्ध करने वाले थोड़े होते हैं, तो हिलने लगे, वेद आदि पढ़ाने वाले। नाना महाराज चिंता मत कीजिए, हम लोग नहीं सिखाए हैं, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ये हम लोग इसको नहीं पढ़ाए हैं। तो कहाँ सीख लिया? जब तुम लोग नहीं पढ़ाए होते सीखा कैसे? न पर प्रणीतम, दूसरे के द्वारा भी नहीं सिखाया, क्योंकि हम लोग इतने छानबीन करके रखते हैं कि बाउंड्री से बाहर जा नहीं सकता है, परिसर के बाहर जा नहीं सकता है। सुतो बदत तरेंद्र शत्रु, हे इंद्र शत्रु, यह आपका पुत्र को अपने से ही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहे हैं। ये तनिक भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। संड और अमर ब्राह्मणों का स्वभाव होता है झूठ नहीं बोलेंगे, सही ब्राह्मण झूठ बोलेंगे ही नहीं। ये नकलियों की बात नहीं कर रहा, यद्यपि ये असुर कुल के हैं लेकिन शुक्राचार्य के पुत्र हैं। ध्यान रखिए, शुक्राचार्य के पुत्र हैं संड और अमर के। तनिक भी झूठ नहीं, एकदम सत्य कर रहे हैं कि हम लोग नहीं पढ़ाए हैं। और दूसरा भी जब से गुरुकुल में आया है तब से कोई दूसरा भी इसको नहीं पढ़ाया है। तो ये सीख कहाँ से लिया? तो कहे नैसर्गिक ये मति रस्यरा थी, इसके नैसर्गिक मति है, माँ के गर्भ से ही सीख कर आया है। एकदम सही बोल रहे थे, देखे नहीं थे लेकिन वो जान रहे थे, समझ रहे थे कि हम लोग पढ़ाए नहीं, पहले कभी पढ़ा नहीं, जब से यहाँ आया है यही रहा है। तो सीखा कहाँ? इसका मतलब कि माँ के गर्भ से ही सीख कर आया है। यह तो पहले से ही जानता है। तो गुरु नैवं प्रति प्रोक्तुम भूय आहा सुरह सुत्तम। जब गुरुजनों ने ऐसा कहा तो हे युधिष्ठिर ऐसा उत्तर दिया, तब हिरण्यकश्यप ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे ऐसी अहितकर करने वाली खोटी बुद्धि गुरु मुख से नहीं मिली है तो तू ही बता कि ऐसी उल्टी बात तू कहाँ सीखा, बता। तब प्रहलाद जी बड़ी सुंदर बात कहे हैं और उन्होंने बतलाया है, कहा है। और उस बातों को कहने सुनने में तो बहुत टाइम चला जाएगा। हमको जाना है सत्यम विधातु को। अब हुआ क्या कि वह नहीं बतलाए, फिर घुमा फिरा के निकल गए। गुरुजन कहे चिंता मत कीजिए, अभी बालक है, हम लोग अपने पिताजी से कहेंगे, शुक्राचार्य जी महाराज आएंगे और इसको ऐसे सुंदर टॉफी देंगे ना। बच्चे तो टॉफी पर फिसल जाते हैं ना, क्योंकि पोते और बच्चे एक जैसे होते हैं। थोड़ा सा गुड़ डाल दो, पोते को अपने पीछे पीछे ले जाओ, बच्चों को टॉफी दे दो, पीछे पीछे चले जाए। इतने कोमल होते हैं। तो बच्चा है सुधर जाएगा, चिंता मत कीजिए। गुरुजन चले गए, कहकर हिरण्यकश्यप भी चला गया। अब धीरे धीरे पढ़ाई चालू, पढ़ाई
करते रहे। गुरुजन जो पढ़ाते सब कंठस्थ कर लेते, जैसे पूछते वैसे सुनाते। टॉप क्लास के विद्यार्थी थे। प्रहलाद जैसा कोई उस जमाना में नहीं था बुद्धिमान। अपने काल के प्रहलाद सबसे बड़े बुद्धिमान थे। उनके काल में प्रहलाद जैसे इस ब्रह्मांड में कोई ज्ञानी नहीं था। ऐसे विद्वान थे। ऐसे ही थोड़ी बोला जा रहा है उनके बारे में। 12 महाभागवतों में से एक है। धर्म के तत्व जानने वाले 12 लोग हैं। 12 में से एक प्रहलाद महाराज हैं और एक उनका पौत्र हुआ बलि। ये दो एक ही घर के हैं। वो साधारण नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे। प्रहलाद महाराज वहां से घुमा फिरा के निकल गए और गुरुजन ने जो सिखाया सब कुछ सीख लिए, सुना दिए। गुरुजनों को विश्वास हो गया कि अब तो अर्थ काम और भेद ये सारी नीतियों को जान गया है और कोई शंका नहीं। सारा जिम्मेवारी उसी को दे दी। और गुरु जी एक दिन चले गए कहीं और हुआ क्या कि उसी बीच में सारे विद्यार्थियों को हरे कृष्ण महामंत्र की शिक्षा दिया। सारे विद्यार्थी भक्त बन गए और लगे कीर्तन करने, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुजन जब शाम को आए देखे तो सब काम तो ठीक है। गड़बड़ क्या हुआ कि पहले तो एक ही प्रहलाद था, तो सारे लड़के प्रहलाद हो गए। एक प्रहलाद सब बालक बिगाड़े। गुरु जी लोग थप्पड़ी पकड़ लिए, राम राम राम, बड़ा भारी अनर्थ। तब वे तुरंत बाला न दोषित धियः द्वंद्वा रामेति ते हितैहि। अब उन बालकों की स्थिति को देखकर वो घबराए और सीधे भागे हिरण्यकश्यप के पास और जाकर सारी बात ज्यों के त्यों सुना दी। उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर कर जो बात प्रहलाद महाराज जी ने सिखाई थी वो बालक सब सीख गए थे। और इधर गुरुजन जब जाने तो प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यप के पास जाकर सुनाए। अब इधर जाने में आने में समय लगेगा। तब तक प्रहलाद महाराज से वो बालक पूछते हैं कि प्रहलाद ये बतलाओ मित्र कि तुम तो हम लोगों के ही उम्र के हो और हम लोग जब से पढ़ रहे हैं उसी समय से तुम भी इसमें पढ़ रहे हो। कहीं बाहर हम लोग भी नहीं गए, तुम भी नहीं गए। ये बतलाओ कि ये बात सीख कब लिए तुम और कहाँ सीखे और किस गुरु से सीखे, इसका रहस्य बतलाओ। ये तो बहुत अच्छी बातें हैं। तब कहे कि देखो, एक बार की बात है ना, जब हमारे पिताजी त्रिकुट पर्वत के मंदराचल पर्वत के घाटी में जाकर तपस्या करने लगे तो इंद्र देवता को पता चला। और इंद्र देवता को पता चला तो आए हमारे राजधानी में, हमारे पिताजी के राजधानी में आए और वहां हमारी माँ थी। उस माँ, हमारी माँ को पकड़े और अपहरण करके चल दिए इंद्र देवता। और वो बड़ी चिखती चिल्लाती थी। रास्ते में नारद जी आ गए तो नारद जी ने पूछा कि इंद्र तुम देवता होके, देवराज होकर दूसरे की स्त्री के हाथ पकड़ रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। ऐसा तो कलयुग में लोग करेंगे, अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री के हाथ पकड़ लेंगे। अब तुम ऐसा कर रहे हो। अरे राम 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 राम, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसमें भी ये सती नारी है। छोड़ो छोड़ो इसको छोड़ो। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे मन में कोई दुर्विचार नहीं है। तो फिर ले क्यों जा रहे हो? इसके गर्भ में असुर राज हिरण्यकश्यप का तेज है। ये जैसे ही जन्म लेगा वैसे ही मैं मार दूंगा। नारद जी ने कहा राम राम नारायण नारायण नारायण। इसको तुम मारोगे? नहीं नहीं नहीं, इसको तुम मार नहीं सकते हो। इसके गर्भ में तो भगवान नारायण का भक्त है। इतना सुनते ही इंद्र देवता कयाधु को छोड़ दिए। अने प्रहलाद जी कह रहे हैं कि इतना सुनते ही इंद्र देवता ने हमारी माँ को छोड़ दिया और 3 बार हमारी माँ को परिक्रमा किया, क्योंकि माँ के पेट में मैं प्रहलाद था। वो भक्त समझकर
3 बार परिक्रमा किए और परिक्रमा करके चले गए। देखिए बड़ी सुंदर सिद्धांत है। भक्त न छोटा होता है न बड़ा होता है, भक्त भक्त ही होता है। वो किसी भी काल में भक्त ही रहता है। जैसे हीरा किसी भी काल में हीरा ही रहता है। वो कच्चा हीरा हो तो या पक्का हीरा हो तो, घिसा पीटा हो तो भी, कटाई की हो तो भी, और कच्चा खान में हो तो भी हीरा हीरा ही रहता है। वो गले में झूले, सिर पर रहे या खान में रहे, हीरा हीरा ही रहता है। इसलिए इंद्रदेव आप प्रणाम करके चले गए और उनकी जाने के बाद हमारी माँ को, कयाधु को नारद जी अपने आश्रम पर ले गए और जब तक हमारे पिताजी नहीं आए तब तक वहीं रखे और रोज नियम से भागवत सुनाते थे, सत्संग चलता था। और उसी समय हमने अपने माँ के गर्भ में रहते हुए सारे भागवत के धर्म सीख लिए। इसलिए तुम लोग भी आज हमसे सुन लिए हो, इसी तरह तुम लोग भी करोगे तो जैसे मैं प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ, वैसे ही तुम लोग भी रहोगे। क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतना ही पर्याप्त है, दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं है। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः। हे मित्रों, इस संसार में मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा इतना ही पुरुषार्थ है, इससे बढ़कर अब कोई नहीं है। एकमात्र परमार्थ इतना ही है, इससे अधिक कुछ नहीं है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति प्राप्त करे, यही जीव मात्र के लिए परम चरम धर्म है। एक मित्र अपने मित्रों से कह रहा है, असुर समाज में होते हुए भी भक्ति की स्थापना कर रहा है। तो यही समस्त मित्रों का काम है, समस्त परिजनों का काम है। यही पुत्र का काम है कि पिता को सिखावे, पिता का काम है कि पुत्र को सिखावे। लेकिन खेद का विषय है कि माँ तो पिता गुरु सुत ही बोलावे, उदर भरन सब धर्म सिखावे। बेटा ये पढ़ लोगे तो ज्यादा पैसा कमाओगे, ये पढ़ोगे तो ज्यादा पैसा कमाओगे, ये पढ़ोगे तो ज्यादा पैसा कमाओगे। केवल बढ़िया से पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, नौकरी प्राप्त कर लो, पैसा प्राप्त कर लो, सुंदर बीवी प्राप्त कर लो, तब तक से डाइवर्स। क्योंकि सब में डाइवर्स पहले से हुआ है, संस्कार तो है ही नहीं, तो विवाह होने पर भी डाइवर्स होता है ना। पहले माता पिता जाते थे, किसी लड़की को देखकर, किसी लड़के को देखकर दोनों को एक साथ जोड़ देते थे, जीवन निकल जाता था बड़े ठाठ बाट से, है ना। लेकिन अब लड़कियां ही खोज लेती हैं, है ना। और पता चला कि वो उधर गया, वो उधर गया। कुछ ही दिन के बाद विवाह हुआ, 10-15-20 लाख अपने खाता में आ गया, वो उधर है ना, देखा जाता है ना। तो सब पहले से ही डैमेज है, संस्कार डैमेज, संस्कृति डैमेज। तो कहां से सब सुरक्षित रहेंगे? नहीं, सुरक्षित व्यक्ति केवल सुसंस्कार से हो सकता है, धन से नहीं हो सकता है। धन से तो कभी सुख मिल ही नहीं सकता है। धन अपने हाथ में भी नहीं है, सुख अपने हाथ में भी नहीं, वो दैवाधीन है, प्रारब्धाधीन है। इसलिए हमको यही काम करना चाहिए, भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के लीला, भगवान के चरित्रों का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और इससे क्या होता है कि हमारा जीवन सफल हो जाता है। ऐसा कहकर प्रहलाद चुप हो गए। अब इधर नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली, गांठ बांध ली और गुरु जी के दूषित शिक्षाओं को छोड़ दी और उन्होंने ध्यान न दिया और भगवान के चिंतन भजन सभी लोग करने लगे। जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में एक निष्ठ हो गई है और दूसरी कोई वस्तु इनके चित्तवृत्ति में नहीं है, तो घबराए और तुरंत हिरण्यकशिपु जी महाराज के पास पहुंच गए
अथाचार्य सुतस्तेषां बुद्धिमेकांत संस्थितम् आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयत् यथा। तो षंड और अमर्क देखे कि बच्चे तो सब हाथ से निकल गए, अब क्या करें। अगर ठीक टाइम पर नहीं सूचना देंगे तो जजमान भी हाथ से निकल जाएगा। अभी तो बच्चे केवल निकले हैं, अगर ठीक टाइम पर सूचना गार्जियन को नहीं पहुंचाएंगे तो शायद जजमान भभक जाएगा, भड़क जाएगा। भभक जाएगा और भड़क जाएगा, दो शब्द हैं। भभक जाएगा माने एकदम जल उठेगा, जल भुनेगा, और भड़क जाएगा माने नाराज हो जाएगा, तो बड़ा गड़बड़ होगा, हाथ से निकल जाएगा। इसलिए जजमान को भी जितना बुद्धि लगे संभाल करके भाई आटा भाटा दाल चावल मिलते रहे और चकाचक घोटाई छनाई चलती रहे, ऐसा सोच कर वे चले। श्रुत्वा तद प्रियम दैत्यो दुस्सहम तदनानयम। अब ऐसा दुस्सह दुर्विचार सुना जैसे ही हिरण्यकशिपु कोपा वेश छलक गाता, क्रोध के मारे उसके हाथ फड़फड़ाने लगे, कांपने लगे, गर्दन हिलने लगी, ओठे फड़फड़ाने लगे, नेत्र लाल लाल हो गए, शरीर एकदम गर्म हो गया, यानी आग बबूला हो गया। क्रोध में आदमी आता है तो कैसा होता है। क्रोध के विषय में तो प्राय सबको कुछ ना कुछ तो अनुभव होगा ही। कैसे आदमी तिल मिलाता है, कैसे कांपता है, कैसे धमकता है। और क्रोध में भरा और क्षिप्तवा परुषया वाचा, बहुत कठोर वचन बोलते हुए, गाली देते हुए, डांटते हुए, क्रोध के दृष्टि से देखते हुए, पाप के दृष्टि से देखते हुए, जो कि प्रहलाद महाराज इसके लायक नहीं थे। प्रहलादम अतदर्हम, प्रहलाद महाराज इसके लायक नहीं थे, फिर भी ऐसे प्रहलाद को वह पाप के दृष्टि से, क्रोध के दृष्टि से, आने मानो उसको एकदम जला के राख कर देगा, इस भाव से देख रहा था। और प्रहलाद महाराज वहीं चुपचाप खड़े हैं। प्रसरयावन तम दम तम बद्धांजलिमवस्थितम सर्पः पदहत इव स्वसं प्रकृतिदारुणः। प्रहलाद महाराज चुप शांत हाथ जोड़कर खड़े। गुरुजनों के बात सुनकर हिरण्यकशिपु इतना भड़का हुआ है, इतना भड़का हुआ है, इतना भड़का हुआ है कि ऐसे शांत विनयी दांत बुद्धिमान पितृभक्त पुत्र पर भी वह बहुत भड़क गया। और ऐसा भड़क गया मानो कोई गरुड़ बैठे हुए, गेड़ूरी मार के बैठे हुए सर्प को पैर से प्रहार कर दिया हो। और गेड़ूरी मारकर बैठे हुए काले नाग पर कोई पैर जब मार देता है तो वह फूह फूह करने लगता है, फन फह फह करने लगता है। ऐसे उसी तरह यहाँ पर हिरण्यकशिपु भी कर रहा है। अब वह बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा, रे दुर्विनीत, रे मंदात्मन, अरे कुल भेद कर, अरे अधम, अरे नीच, स्तब्ध, मेरे शासन के उल्लंघन करने वाले, किसके बल पर तुम इतना बहक बहक कर व्यवहार कर रहे हो, मेरे शासन का उल्लंघन कर रहे हो, तो बता तो सही। तब प्रहलाद महाराज बोलना चालू किए तीसरी बार। पहले बोले तत्साधु मन ने, दूसरे बार बोले श्रवणम कीर्तनम, अब तीसरी बार बोल रहे हैं, न केवलम में भवतस्य राजन सवई बलम बलिनाम चापरेशम परे वरे मी स्थिरजंग माये ब्रह्मा दयोजेन वसम प्रणीता। हे महाराज, केवल आपका और मेरा ही नहीं, इस विश्व ब्रह्मांड में जितने भी हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितने भी प्राणी हैं, उन सब के छोटे बड़े सबके बलों का बल, आश्रयों का आश्रय एकमात्र वही प्रभु हैं। ब्रह्मा दयोजेन वसम प्रणीता, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े लोकपाल भी जिनके बस में रहते हैं, जिनके द्वारा पालित होते हैं, जिनके द्वारा केवल बस में किए जाते हैं, वही प्रभु हैं, वही शासक हैं, वही नियामक हैं। स ईश्वर काल उरुक्रमोसा, वह ईश्वर है, वही काल है, वही उरुक्रम है, वही शारीरिक बल के भी बल हैं, इंद्रिय बल के भी बल हैं, वही मानसिक बल भी हैं,
वही देह बल भी है, वही धैर्य भी है। इसलिए आप इस तरह के विचार को छोड़ दिए। सएव विश्वम परम स्वशक्ति भी, वही प्रभु अपने शक्ति से इस पूरे विश्व ब्रह्मांड का सृजन करते हैं। सृजति, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा के रूप धारण करके सृजति, सृजन करते हैं। और सत्य प्रधान होकर क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में पालन करते हैं। गुणा अवतार लेकर वही विष्णु के रूप में पालन करते हैं। और गुणा अवतार में ही रुद्र आने तमोगुण प्रधान शरीर धारण करके रुद्र रूप से इस संसार का वही संहार भी करते हैं। तो सृजति, अवति, अति, गुणत्रयेश, इन तीनों गुणों के इस होते हुए भी गुणों को स्वीकार करके इस संसार को अपनी माया से सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। वे कोई साधारण नहीं है, वो सबके। इसलिए जयासुरम भाव निमम तुमात्मन, हे महाराज आप अपने मन से, बुद्धि से, चित्त से, अंतःकरण से निकाल दीजिए आसुरी भाव, फेंक दीजिए इस दुर्विचार को। और समम मनोभत्स्व नसंत विद्वेष, और किसी के साथ द्वेष भाव मत रखिए और सबके साथ आत्मवत सुहृद का व्यवहार कीजिए। सभी लोग अपने हैं, यहाँ पराया कोई नहीं है, सबके साथ मित्रता का व्यवहार कीजिए। और ऋते जितात्मन उत्पत स्थिता तद्धि हेनंतस्य महत् समर्हणम, कहते हैं कि कुमार गामी और जित मन के अतिरिक्त इस संसार में कोई दूसरा अपना शत्रु नहीं है। और समभाव रहकर सभी जीवों के साथ आत्मोत व्यवहार करके सब में प्रभु का दर्शन करते हुए जो कोई भी कर्म करता है, यही भगवान के असली पूजा है। समझ में आया? इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। किसी को सताइए मत, किसी को मारिए मत, भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, सभी जीवों में भगवान का दर्शन कीजिए, उन्हीं का स्मरण कीजिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब ऐसा कहा तो उनको बड़ा क्रोध आया और कहने लगे कि देखो आज हमें सिखाने चला है, आज तो हमारा ही बालक हमको सिखाने चला है। अब वो बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि अरे मंद बुद्धि, तेरे मरने की भी अब हद हो गई है, इसीलिए तू बिना सिर पैर के बातें किया कर रहे हो, अब तो तुमको मरना ही है। अच्छा बतला, तुम्हारा वह हरि कहाँ है जिसका तू शरण लिया है? तो उन्होंने कहा कि सर्वत्र, वो सर्वत्र है। तो कहे कि क्यों नहीं हमें दिखता है? तो कह रहे हैं कि इस स्तंभ में भी है क्या, इस खंभे में भी है क्या? हाँ, इसमें भी सर्वत्र है। तो उस समय हिरण्यकश्यप कहते हैं न दृश्यते, मुझे तो इसमें नहीं दिखाई पड़ता है, अथवा मेरे द्वारा तो नहीं देखा जा रहा है, तुम ऐसे ही बोल रहे हो। तो भगवान भी कहते हैं कि हम सबसे नहीं देखते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्व जोग माया समावृता, हम सबको दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि अपने से अपने को हम छिपाए रखते हैं। अपने शक्ति से ही लोगों को दिखते हुए भी नहीं समझ में आते हैं, छिपाए रहते हैं। जो जोग पात्र होते हैं उनको दिखा देता भगवान कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहे कि भगवान तो यहाँ है, लेकिन आपकी आंख ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, अंतःकरण ठीक नहीं है, इसलिए आप देख नहीं सकते हैं। देखने के लिए आंख बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसे मोतिया बिंद हो गई। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। भक्ति वेदांत स्वामी जी के मिशन में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनानंद संघ में हाजिर होना पड़ेगा, दखल होना पड़ेगा, और वहां पर जाके दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि राम हम वैद्य उनके नाम है दवाई, खाले रे सुगनमा कौन रोग न सताई। तो वहां पर जाएंगे तो दवाई डालेंगे, ड्रॉप। ड्रॉप क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम को जिह्वा से बोलेंगे, कान से उनके नाम को सुनेंगे। जब यही दवाई कान में जाएगी, कान रूपी दोना में, तो हृदय में जो काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या द्वेष है, ये सब समाप्त हो जाएंगे। तो जो
चक्षु है, ज्ञान चक्षु आपका निर्मल हो जाएगा, फिर आपको भगवान दिखाई पड़ेंगे। ऐसा प्रहलाद जी ने कहा। तो गोपायत हरिस्वाद्य यस्ते सर्वनिप्सितम, वह कहाँ है तुम बतलाओ। और ऐसा जब ही कहे कि सर्वत्र है तो कहे कि इसमें भी, और खींच कर उस खंभे पर एक मुष्टि का मारा। तदैव तस्मै नंदोति भीषण, उसमें भयंकर आवाज हुई, अद्भुत आवाज हुई। और श्रुत्वा स्वधामाप्यमंगमेनिरे, और जब उस समय आवाज हुई, खंभे पर प्रहार करने से जो आवाज हुई, वह आवाज कैलाश लोक में, इंद्र लोक में, अमरावती में, सप्तलोक में, आने जो ऊपर 7 हैं नीचे से सब दहल गए। ऐसा भगवान ने अट्टहास किया। और उस आवाज को केवल वह सुना, दिखाई कुछ पड़ नहीं रहा है। और तब तक से सविक्रमन पुत्र बधे सुरोजसा निशम्य निर्रागम पूर्व मदभुतम अंतः सभायाम न ददर्श तत्पदम वित्रशुजेन सुरा रिपुत्थपा। अब उस समय हिरण्यकशिपु क्या देखता है कि आवाज तो सुनाई पड़ा, लेकिन अभी वो दिख नहीं रहा है। तब तक से कुछ ही क्षण में हाथ में तलवार लेकर प्रहलाद को मारने चला। तो जैसे ही प्रहलाद को मारने चलता है, जैसे अम्बरीश जी को मारने के लिए कृत्या चलती है, दुर्वासा जी के द्वारा उत्पन्न कृत्या जब अम्बरीश जी को मारने के लिए चली, तो चक्र सुदर्शन आया और उसको जला दिया और दुर्वासा जी के आगे बढ़ा। ठीक उसी तरह प्रहलाद महाराज के आगे भगवान हिरण्यकशिपु को दिखाई पड़े। प्रहलाद महाराज के आगे हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह दिखाई पड़े, अथवा प्रहलाद उधर हैं और इधर हिरण्यकशिपु बीच में भगवान नरसिंहदेव दिखाई पड़े। और भगवान के उस रूप को देखा। अंतः सभायाम न ददर्श तत्पदम, लेकिन उस सभा में उस मूल स्रोत को देख नहीं पा रहा था। अदृश्य अत्यद्भुत रूप मुदगहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। उसी समय अपने भक्त की बात करने के, सत्य करने के लिए भगवान न मृग के रूप में और न मनुष्य के रूप में अंतः सभायाम उस खंभे के भीतर से प्रकट हो गए। व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, अपने को हर इकाई में विद्यमान हैं यह दिखाने के लिए भगवान उस खंभे से ही प्रकट हुए। और प्रहलाद महाराज कहे थे कि इस खंभे में है, इस बात को सत्य करने के लिए प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी कहे थे उनके बात को सत्य करने के लिए, ब्रह्मा की वाणी सत्य करने के लिए, क्योंकि तुमको कोई हमारे द्वारा श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं मार सकता है, इस बात के पुष्टि के लिए, और प्रहलाद की बात के पुष्टि के लिए, सनकादि की बात के पुष्टि के लिए, और नारद की बात की पुष्टि के लिए। क्यों? नारद जी कहे थे ना कि इसको वो मार नहीं सकते हो, क्योंकि तू भगवान का भक्त है। और भगवान कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, कौन ते प्रति जानी न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का तो नाश नहीं होता है। तो नारद जी के बात को सत्य करने के लिए, प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए, ब्रह्मा की बात सत्य करने के लिए, और सनकादि सनत कुमारों की बात को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जब भगवान प्रकट हो गए तो उनके स्वरूप के वर्णन किए हैं बड़ा अद्भुत, लेकिन हमारे पास और टाइम नहीं है। भगवान प्रकट तो हो गए हैं, न मृगम न मानुषम, विश्वस्फुरंतम ग्रहणातुरम हरि व्यालो जथाफुम कुलिसाक्ष त्वचम दालूर अपाप्य ददार लीलया नखेर यथाहिम गरुडो महाविषम। उस समय युद्ध हुआ और युद्ध के पश्चात उन्होंने क्या किया कि भगवान उनको पकड़ लिए झपट कर और अपने
जांघों पर लेटा लिए। उर द्वारी उर, द्वार पर आने न बाहर न भीतर, उनको पकड़ लिए और पकड़कर अपने गोद में लेटा लिए, जांघ पर बैठा लिए नृसिंह। और पूछने लगे कि हे हिरण्यकशिपु, अब याद करो ब्रह्मा जी के एक एक वरदान। तुम देखो, तुमने कहा था ना कि आपके सृष्टि के द्वारा किसी व्यक्ति से न मारा जाऊं, न मनुष्य से न पशु से, तो न मैं मनुष्य हूं और न पशु हूं, नृसिंह हूं, और न मैं मारा हुआ हूं और न जीवित हूं। ये भी कहा था ना कि न मैं मरे से मरूं और न जीवित से मरूं। तो वास्तव में देख रहे हो ना नाखून, ये नाखून जो है ये न मरा हुआ है न जीवित है। नाखून जो है वो मरा हुआ भी नहीं है और जीवित भी नहीं है। जब नाखून को काटते हैं तो दर्द होता है? नहीं होता है, इसलिए वो मरा हुआ है। लेकिन जब मरा हुआ होता तो वो बढ़ता कैसे? उसका संबंध जीवित से है, इसलिए वो बढ़ता है। और जब जीवित से है, उसमें जीव है क्या? तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जीवित से संबंध है लेकिन वो जीवित नहीं है। क्योंकि जीवित को काटने पर तो दर्द होता है, जब नाखून काटते हैं तो दर्द होता है क्या? तो देखो, ये मरा हुआ भी नहीं है और जीवित भी नहीं है। ये कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, न देवताओं के द्वारा बनाया हुआ है, न ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ है, न किसी संसारिक व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ है। न यह सूखा है न गीला है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इस समय दिन है न रात है, न तुम बाहर हो न भीतर हो। दिन है न रात है, मैंने सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद न दिन रहता है और न रात रहता है। वो संध्यांश हो जाता है गोधली बेला में। और द्वार के ऊपर न दिन है न रात है, न सूखा है न गीला है, न कोई देवता हूँ न कोई मनुष्य हूँ, किन्नर गंधर्वों से कोई नहीं हूँ, आधा आधा दोनों हूँ, आधा मनुष्य भी हूँ आधा पशु भी हूँ। तुम्हारे सारे बाउंड पूरे, ब्रह्मा जी के वरदान पूरे हो गए ना? हाँ। अब उन्होंने अपना लगाया नखैर जथा ही, जैसे जथा अहिम गरुड़ महाविषम, जैसे गरुड़ जी किसी महान विषधर सर्प को अपने चंगुल से पकड़ लेते, वैसे ही भगवान श्री नृसिंह देव ने उस विशाल दुर्दांत राक्षस हिरण्यकशिपु को पकड़े और उसके पेट में अपना वज्र से भी कठोर नाखून को दबाया, हाथ को दबाया और ककड़ी जैसे पड़ फाड़ दिए। बोलो नृसिंहदेव भगवान की जय। गोद में पटक के ददार लीलया नखई, नाखूनों से खेल खेल में उसके पेट को फाड़ दिए और उसमें से आंत को निकाल कर माला पहन लिए। क्योंकि भगवान का एक नाम है वनमाली, तो इनको माला पहनने की बड़ी शौक है। और उस समय रौद्र रूप में माला तो है नहीं, इसलिए उसके आंत को निकाल के ही पहन ले। कोई कोई होते हैं ना कि अपने से भी माला गले में डाल लेते हैं, तो ये अपने से कहां से आया? भगवान में से आया, क्योंकि भगवान भी अपने से माला डाल लेते हैं। जब गोपी जन एक चिन्ह लगाती थी तो अपने से एक बढ़ा लेते थे, उनकी आदत है, उनके स्वभाव में है, अपने से कुछ कर लेंगे। और सब कुछ तो करने वाले वही प्रभु है ना। तो भगवान माला पहन लिए आंत को और बड़े सुंदर लग रहे हैं। उनके चंद्रमा के समान सुंदर केस हैं, मोछे हैं, दाढ़ी है, गर्दन के बाल हैं और सफेद सफेद बड़ा सुंदर हैं। भगवान अद्भुत लग रहे हैं। और फाड़ने से जो छींटे निकले हैं खून के, उन खून के छींटों से भगवान ऐसे लग रहे हैं मानो कोई कुमकुम से सजा दिया है, फुहार मार के। इतना सुंदर लग रहा है, जैसे आजकल डाई करते हैं ना, वैसे भगवान सुंदर लग रहे हैं। क्योंकि सफेद दाढ़ी पर थोड़ा सा लाल का वो मार देने पर छींटे एक अपूर्व सौंदर्य का विस्तार हो जाता है, वैसे भगवान सुंदर लग रहे हैं। और जब ऐसा देखे तो भगवान
के पास ही खड़े थे असुर राज हिरण्यकशिपु के सैकड़ों युद्धपति, और सब लोग अस्त्र शस्त्र लेकर नरसिंह देव को मारने के लिए चले। और भगवान नरसिंह देव क्या किए, किसी को हाथ के नाखूनों से, किसी को हाथ में तलवार लिए हैं उससे, किसी को पांव से, क्योंकि इधर भी मार रहे थे इधर भी मार रहे थे, किसी को मुंह से हाव करके मार देते थे और किसी को लात मारते थे, क्योंकि बाघ शेर लात भी मारता है, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? क्योंकि आगे वाले पंजे से तो पकड़ता ही है, मुंह से तो पकड़ता ही है, लेकिन पीछे वाले पांव से भी वो पकड़ता है, मारता है। तो भगवान नरसिंह देव भी लात से मारे हैं, यहाँ वर्णन है कि वो लात से भी मार रहे थे, और किसी को लात से मारे, किसी को तमेचा से मारे, किसी को खड़ग से मारे, सबको मार कर भगा दिए और जाकर उसके आसन पर बैठ गए। और इसके बाद देवता लोग आकाश में आए और पुष्पों की वर्षा किए, और उस समय कोई वहां पर डर के मारे जा नहीं रहे, क्योंकि रौद्र रूप है भगवान का। जब पति अपने रूप में भयंकर क्रोधित मूड में होते हैं तो उनकी पत्नी भी वहां नहीं, ना बाबा इस समय जाने पर तो कुछ और हो जाएगा, है ना? अनुभव तो होगा ही घर गृहस्थी में। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को ब्रह्मा जी समझा कर भेजे कि माता श्री आप जाइए, तो वो भी माला लेके चली, लेकिन जब भगवान ऐसे देखे तो भसक ली, ना ना मैं तो ऐसा कभी इनके स्वरूप का दर्शन ही नहीं की। बाप रे बाप, साक्षात श्री प्रेषिता देवे दृष्टवा तन महदद्भुतम, ऐसे महान अद्भुत विकराल स्वरूप को देखा तो अदृष्टा श्रुत पूर्वक सानो पे आय संकिता, वो शंका में पड़ गई कि हमारे पति देव हैं कि कोई और है। वो संकित हो गई कि क्या वही है जिनका नर्मल कोमल सुंदर बोलने का बलगु हास से युक्त रहते हैं, क्या वही प्रभु हैं जो आज भयंकर लग रहे हैं? ना ना, ऐसा तो कभी हमने सुनी नहीं, ऐसा तो कभी हमने देखी नहीं। श्री जी भी पीछे भसक लिए। तब प्रहलाद जी को भगवान ब्रह्मा ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता पर क्रोधित होकर तुम्हारे चलते ही इनको अवतार लेना पड़ा, और तुम्हारे पिता पर क्रोधित हुए तुम्हारे चलते ही अब तुम ही इनको मना सकते हो, नहीं तो ये समय में प्रलय कर देंगे। इसलिए सृष्टि को बचाने के लिए तुम अब जाओ और भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करो। जैसे ही प्रहलाद महाराज गए और प्रणाम किए तो भगवान अपने सिर को झुका दिए, और प्रहलाद महाराज माला डाले और उनको गोद में उठाकर भगवान चाट रहे, क्योंकि हाथ से भगवान नहीं चाट रहे हैं, भगवान हाथ से नहीं फेर रहे हैं, जीभ से। क्योंकि पशु है ना भगवान उस समय, तो पशु अपने बछड़े के साथ कैसे प्यार करता है? जीभ से चाटता है। तो भगवान भी चाट रहे, ये भगवान की भक्त वत्सलता है। बोलो भक्त वत्सल श्री नृसिंह देव भगवान की जय। देखिए भगवान कितने दयालु हैं, अपने भक्त के लिए कभी मोहिनी बन जाते हैं, तो कभी नृसिंह बन जाते हैं, तो कभी कछुआ बन जाते हैं, तो कभी मछली बन जाते हैं, क्या क्या बन जाते हैं, कभी मोहिनी बन जाते हैं, और कभी मोहिनी नारी बनकर, मोहिनी वैद्य बनकर कभी राधा रानी से मिलने, तो कभी देवताओं से मिलने, तो कभी असुरों से भी मिलने चले जाते। इनके मिलने की बड़ी शौक है। तो भगवान भक्त वत्सल हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। ऐसे श्री नृसिंह देव का आज प्रादुर्भाव दिवस है। हम श्री नृसिंह देव भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे दया के सागर, आप इसी तरह कृपा करके अपने चरणों में सबको लगाए रखें, कृपा दृष्टि की वर्षा करते रहें, और हम सभी भक्तों की रक्षा जैसे आगे करते आए हैं, पहले करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री नरसिंह भगवान की, नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की। तो समय काफी हो चुका है और कथा भी काफी विस्तार से प्रभु जी ने इसके ऊपर चर्चा की। वैसे सर्वप्रथम हम प्रभु जी का रूपचरण, प्रभु जी इनका धन्यवाद देंगे।
ऐसे ऐसा लग रहा था कि कथा और चलती रहे, पर अभी सभी लोगों को प्रसाद भी लेना है। बहुत सारे लोगों ने शाम तक उपवास